ठीक है, हमारे साथ दो मेहमान भी इस पूरे अभी जो प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है उसके बाद उस पर हम उन्होंने जो कुछ भी कहा है चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमने बुलाए हैं। एक बार जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। AK मिश्रा जी हैं, NK मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। यश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। सबसे पहले यश श्रीवास्तव, लगातार आप लोग कहते रहे कि ये देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भारतीय जनता पार्टी तो जवाब भी नहीं देती और प्रधानमंत्री ने तो पूरा ब्यौरा खोल कर रख दिया। आपने तो इंटरव्यू जरूर देखा होगा। इस दिन का इंतजार तो वैसे विपक्ष भी कर रहा था कि प्रधानमंत्री आए और अपना इंटरव्यू दें ताकि उनको पता चले कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ है, सनातन पर क्या हो रहा है, क्या वाकई में राम मंदिर पर राजनीति हो रही है। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने की। जल्दी से यश श्रीवास्तव। प्रीति जी, हमने इंटरव्यू नहीं देखा, घिसा पिटा कंटेंट देखने की हमारी कोई इच्छा नहीं। रहा सवाल प्रधानमंत्री ने क्या बोला, तो आप स्पष्ट रूप से सुनिए। पूरा विपक्ष जो है वो उनसे सवाल कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उनका क्या कहना है। यदि नरेंद्र मोदी को इंटरव्यू देने का ज्यादा शौक है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा आराम। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री इज्जत से बात कीजिए। प्रधानमंत्री है, ठीक है, इज्जत से बात कीजिए। नहीं, बहुत इज्जत दे रहा हूँ, बीच में मत आइए प्लीज। रहा सवाल प्रधानमंत्री की बातों का, तो प्रधानमंत्री ने 2014 के भी मैनिफेस्टो का कोई वादा अभी पूरा नहीं किया है। 2047 की वो तब है जब अभी तक का। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या कह दिया, कितनी मन की बात कर ली, कितने उनको इंटरव्यू लेने वाले फूट फूट के रो लिए। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अभी तक इन्होंने अपनी जो भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई उसके में देश के लिए किया क्या। सुप्रीम कोर्ट यदि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बोल रहा है तो या तो नरेंद्र मोदी जाके मुख्य न्यायाधीश महोदय चैलेंज करें या फिर ये फालतू का प्रचार बने। इस देश में आप नागरिकों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक कह रहा है, उसी चीज की वकालत आप खुलेआम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जांच का विषय है, वो जांच हो रहा है, आगे की कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होते तो पता कैसे चलता कि किस कंपनी ने किसको कितने पैसे दिए हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, तभी तो आपको पता भी चल रहा है। और अगर इसमें धांधली हुई है तो वो जांच का विषय है, जांच होगी। उन्होंने तो ये भी कह दिया किस पार्टी को कितने पैसे मिले। मैं इसीलिए आपसे फिर कह रहा हूं कि ये घिसी पिटी बातें सुनने का हमें कोई शौक नहीं है। मैंने एक धोखाधड़ी की स्कीम चालू करी, मैंने देश से कहा कि आपको उसमें देखने का कोई हक नहीं है। मैंने मना किया कि नागरिक उसमें नहीं देख सकते। अच्छा बताइए, विपक्षी पार्टी नहीं, देश का नेतृत्व, मैं ही कहता हूं कि मैंने देश का दिख रहा है, देश के नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। एक सेकंड आलोचना कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, हर नागरिक का हक है। हमारी आलोचना से हम डरते नहीं। हमें यदि कोई बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं तो हम रो रो के ठीक है। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें 2024 में चुनाव जीतना है, लोगों की बात कर रहे हैं, आप बताइए ये पार्टी, और आप खुद कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू नहीं देखा, फिर आपको जवाब कैसे मिलेगा जब आप इंटरव्यू नहीं देख रहे हैं? क्या देखें? प्रधानमंत्री तो गेमर लोगों को बैठा के भी बात कर रहे हैं, वो भी देखें क्या कि कौन सा गेम कैसे खेला जाता है। वो तो YouTube का सब्सक्रिप्शन भी मांग रहे हैं, तो क्या करें हम? वो कभी गेम करने लगते हैं, YouTube करने लगते हैं, कभी फैंसी ड्रेस तो चल ही रहा है 10 साल से उनका, 1,60,000 तनख्वाह है, करोड़ों का कपड़ा बदल चुके हैं। क्या देखें उनको? सनातन पर उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को लेकर के, एक सेकंड, सवाल पूछ लूं मैं। राम मंदिर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है, राम को व्यवसाय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा जयराम रमेश का ट्वीट, उन्होंने कहा है कि पहले राम मंदिर के बनने को लेकर, उससे बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत राजनीति कर चुकी है। चूंकि उनके हाथ से अब तो राम मंदिर बन गया, तो उनके हाथ से ये वोट बैंक का जो बहुत बड़ा सा एक हिस्सा था वो फिसल कर चला गया है, तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब मैं जवाब दे दूं। अगर राम मंदिर के कमर्शियलाइजेशन की बात है तो राम बनने के तुरंत उसी समय जब वो अभी राम मंदिर पूरा बना भी नहीं है और अयोध्या में 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट 2.5 करोड़ में बिकने लगा है। एक कॉलोनी का ऐड है जिसको अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं अखबार में, ठीक है, बहुत बड़ा बिल्डर है। ये कमर्शियलाइजेशन है। सनातन धर्म, जैसे ही मैं मणिपुर बोलूंगा कोई ना कोई आके संदेश खाली बोलेगा, लेकिन उसका जवाब ये है कि मणिपुर को देखने के बाद भी
केंद्र सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। 15 दिन राम तक मंदिर, इस खाली पे अभी कोई मैं कार्रवाई सवाल नहीं राम की। मंदिर पे पूछ रही हूँ, आप राम स्विच कर मंदिर, गए। जी राम राजनीति पे मंदिर सवाल में, पूछ रही हूँ, आप भाग राम जाते मंदिर हैं। में प्रीति जी, हम कहीं नहीं भागते हैं। हम मणिपुर में लोगों के बीच में भी गए हैं। राम मंदिर का ऐसा है कि यदि आपको राम मंदिर की इतनी परवाह थी तो आपको उसके जमीन में घोटाला नहीं करना चाहिए। 15 मिनट में जमीन 3 गुने दाम पे कौन बेच के चंदा पाता है? चंदा चोर कहला रहे हैं इनके बहुत सारे लोग, पता होगा आपको। राम मंदिर की जमीन में 15 मिनट में 3 गुना दाम पे जमीन की रजिस्ट्री हुई है दोबारा। आप जानती होंगी, यदि नहीं जानती हो तो प्लीज देखो। आपने सुना है कभी किसी ने राम की जमीन के नाम पे ऐसा घोटाला किया हो? आप पीआईएल लगाइए, क्या जांच है केस उसकी? कीजिए। आप तो पार्टी में प्रवक्ता हम हैं क्यों आप। पीआईएल लगाएं? ये जो देखिए, जो आप जो आप हिंदू आप के नाम देश पे के दिन नागरिक नहीं रात, है, आप देश के नागरिक नहीं है, आपका क्या कर्तव्य अरे नहीं तो है आप देश नहीं में। है क्या? मैं अरे तो आपको विरोध पता कर है, रहा हूं ना, आपने तो आप कहा क्यों मुझे विरोध नहीं नहीं कर पता, रहे? आपने कहा मुझे नहीं पता, आपको पता है, आप पीआईएल लगाइए। मैं क्यों लगाऊं पीआईएल? मैं ये तो दुनिया को बता रहा हूं, यहाँ पे आप खबर बता है, लें कि सबको आप मालूम तो है। नहीं। पीआईएल क्या होता है? एक रजिस्ट्री के ट्रांजैक्शन में गड़बड़ हुई है, इसमें पीआईएल क्या करेगा? पीएलआई, पब्लिक लिटिगेशन। अरे इनके रहते वो पीआईएल, एलपीआई, आईपीएल कुछ भी बन जाएगा। प्रीति जी, भरोसे में मत रहिए। ये तो आपको करना ये वो चाहिए, पार्टी है जिसमें एक चीयर लीडर की तरह आपको नाचने करना वाला चाहिए। आज सांसद प्रत्याशी है। प्रीति जी, संबित पात्रा को मत भूलिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना चाहिए, अगर आपके पास ये पुख्ता जानकारी तो करना चाहिए। एके मिश्रा जी, हालांकि पुख्ता आगे बढ़े। जानकारी आपके पास भी है प्रीति जी। नहीं, वो आपके पास आप ज्यादा है, आपने तो कहा मुझे नहीं पता, आपको पता है, आपको करना चाहिए। एके मिश्रा जी, नहीं, राजनीतिक मैंने तो विश्लेषक पूछा है हमारे साथ। आपसे, रुक जाइए, आपको आपने नहीं पूछा पता। नहीं, आपने कहा कि आपको पता है, आपके पास सबूत है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए, आपको केस करना चाहिए। मुझे अरे नहीं, पूरी आपने कहा दुनिया में मुझे नहीं खबर पता, है, ठीक है। पूरी एक खबर दुनिया में होने से खबर नहीं है था, तो प्रीति आपको जी। आवाज बननी चाहिए। एके मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हैं। प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू, पूरे 78 मिनट के इंटरव्यू के बाद इसका आंकलन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप इस पूरे इंटरव्यू का? देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव टाइप का मैं ये देखूंगा कि जहाँ पे जनता को सही चीज़ें बताई जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, जो सवाल पूछे जाए उसके दिए जाए, जवाब दिए जाए। और प्रधानमंत्री जी ने खुद वोटरों से अपील की, ये नहीं अपील की कि भाई आप हमें वोट दीजिए, उन्होंने कॉमन अपील की और अच्छी चीज़ें बताई कि आप लोग पानी पीजिए, आप लोग इस महापर्व को मनाइए। आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था जो पहला था ना, कि जो ये लोग बार बार बोल रहे हैं घोटाला घोटाला, जो चंदा लेने के लिए। मैं ये बोलता हूँ कि भाई, अगर आरबीआई के थ्रू कोई चीज रूट हो रहा है और कोई चीज इन प्रोसेस आ रहा है, पहले अनऑर्गेनाइज था, कैश दे दिया आपने, अच्छा अब देखिए है क्या, इसकी जानकारी अगर कोई लिखित में बॉन्ड खरीदता है चंदा लेने या देने के लिए, तो आरबीआई, एसबीआई और इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो टॉप 3 है वो है। सीए एनआरसी आया नहीं, उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया था, और ये लोग उसको समझ गए और हल्ला मचाने लगे, विरोध करने लगे। लेकिन चंदे के मामले में सारी पार्टियों ने चंदा ले लिया, और जब चुनाव आ गया तब विरोध कर रहे हैं कि जी ये प्लानिंग, तो ये योजना या इम्प्लीमेंटेशन जो था वो गलत था। क्योंकि कोर्ट में मामला जो है अभी विचाराधीन है, फाइनल डिसीजन क्या होगा वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी फायदेमंद वाली चीज थी। पहला फायदा ये कि सारी चीजें इन राइटिंग आ गई। दूसरी चीज, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, गांव शहर के छोटे छोटे दुकान वाले बिजनेसमैन होते थे, उनके यहाँ चंदा वसूलने के लिए लोग धमकियां देते थे। आज समाजवादी पार्टी का फलाने नेता आया, शाम को ही पार्टी का दूसरा नेता आ गया कि जी उनको चंदा दिया, हमें नहीं दिया, बड़ी कमाई कर रहे हो। तो राजनीतिक चंदा वसूलना एक उगाही का काम बन गया था, अब उगाही का काम हो गया ठप। सारी पार्टियों को चंदा मिला, आपको 1 रुपए ही क्यों न मिला वो मुद्दा दूसरा है, कि भाजपा को 100 मिला, हमें 1 मिला। अगर ये जेलसी है तो मुद्दा दूसरा है। लेकिन 1 रुपए भी अगर आपने हजम कर लिए और आपने शुरू में इसका विरोध नहीं किया जब ये इंप्लीमेंट हो रहा था, तो आज आपको विरोध करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आप भी, अगर आप बोलते हो ये पाप है, ये भ्रष्टाचार है, तो आप भी उसमें भागीदारी है। और दूसरे लोग वक्ता प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है? ममता बनर्जी हर चीज पे बोलेंगी, राम के बारे में बोलेंगी, विरोध कर देंगी राम का। लेकिन चंदा जो हजम कर गई, 100 चूहे बिल्ली खा करके हज करने चली है, चंदे पे नहीं बोलेंगी। इनके नेताओं को बोलिए ना, ममता बनर्जी को बोलिए, इंडिया अलायंस के और जो है डीएमके के नेताओं को बोलिए, मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री होकर के विरोध करे, नहीं करेंगे। तो इसका कोई बेस नहीं है, इसको क्रिटिसाइज करने का कोई बेस नहीं है।
मैं तो मानता हूं कि 100% पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन एक पैसा भी जाए वो डिजिटल हो जाए, लीगल फॉर्मेट में हो, लिखा पढ़ी में हो, ताकि गवर्नमेंट के पास, एजेंसीज के पास पूरा हिसाब रहे। ठीक है। इसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बंधुओं को भी बड़ा फायदा होगा, ठीक है। सुकून से रहेंगे, उगाही नहीं होगा। ठीक है। एक और सुन लीजिए, हाँ। एक और, राम मंदिर पे जो ये हो रहा है कि भाई होटल के दाम बढ़ गए, जमीनों के दाम बढ़ गए, साहब राम की महिमा ऐसी है, राम ने तो पत्थर को छुआ, उसका कल्याण हो गया, अहिल्या बन गई। राम का नाम जहां पे लोगे वो मिट्टी सोना बन जाएगी। तो इसमें ईर्ष्या की क्या बात? आपके पास पैसे हो अभी ले लीजिए, नहीं साल भर के बाद जब राम मंदिर पूरा बन जाएगा ना तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये राम की महिमा है। और अभी आगे देखिएगा क्या होगा अयोध्या और भारत का, मिट्टी सोना बनेगी। ये राम नाम की महिमा है। मुकेश त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी से। जैसे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू खत्म हुआ उसके बाद राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की चोरी पकड़ी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, इसलिए उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। बहुत ही उपासनीय है राहुल गांधी का ये वक्तव्य, बिना तैयारी किए की जो है एडिक्शन पड़ गया है। प्रधानमंत्री ने दूध पानी का पानी कर, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सपोर्ट किया था उसमें प्रधानमंत्री की थी, और जब अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खाते खुलने वाले हैं तो अब उनको भय सता रहा है जो है अभी ना फंस जाए इस गेम में। तभी अभी एक पूर्व वक्ता बोल रहे थे ममता बनर्जी शांत बैठी हुई है। तो ये जो पारदर्शिता लाने का प्रधानमंत्री का देखिए बहुत 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 ही स्पष्ट संदेश था कि हम इलेक्शन के अंदर पारदर्शिता लाना चाहते हैं। वहां पर जो है पहले कैश के साथ फंडिंग हुआ करती, जिसमें जैसे जिस प्रकार से साहू जी के 350 करोड़ रुपए उसके बाद भी मिले, कांग्रेस का तो कैश का मतलब बहुत बड़ा भंडार था। तो और वो काफी उनके राजनेताओं में मिले, उनसे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स उस जमाने में थे उनके यहाँ पता नहीं कितना पैसा मिलता था। वो एक मंत्री थे जिनके गद्दों के नीचे वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनके नीचे सुखराम, उनके नीचे करोड़ों रुपए जो है उन्होंने गद्दे पे उस पर ही सोते थे, वो गद्दा बना के सोते थे। कांग्रेस का ये तो इतिहास है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आप ये देखिए कि 1000 का नोट खत्म किया, 2000 का नोट खत्म किया। अगर कैश का ही मोटिवेशन होता भाजपा का तो वो ये कहते भाई ठीक है 2000 के क्या 10,000 का भी नोट लेके आओ, ताकि जो है वो छोटी गड्डी में पहुंच सके। अगर कैश लेना ही हम लोगों की नियत होती, हम इसको बिल्कुल साफ करना चाहते थे ताकि इनका नोट का डिनोमिनेशन कम हो, उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसका जो है मूवमेंट खतरे में पड़ जाए। तो हम तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और ये क्योंकि इनका भ्रष्टाचार की आदत पड़ी हुई थी, इनको तमाम लोगों से चंदे लिए, इन्होंने चाइना से चंदा लिया राजीव गांधी फाउंडेशन में, तो इनको तो चंदा लेने की एडिक्शन थी। अब जो है ये पकड़े गए हैं, तो अब ये जो है फटफटा रहे हैं कि चलो अब लास्ट इनके पास मुद्दा बचा है इलेक्ट्रल बॉन्ड, बाकी इनके सारे मुद्दे ठुस हो चुके हैं। तो मतलब कांग्रेस को अब तैयारी करके आते नहीं है। अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई वो राम मंदिर के अंदर जमीनें अगर जो है औने पौने भाव में बिकी हैं, तो सबसे पहले तो लोक स्टैंड है उसका, जिसकी जमीन बिकी है वो जाकर के कोर्ट में चैलेंज कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन को। आप क्या कर रहे हैं, ये निष्क्रिय बातें स्टूडियो में लंबे लंबे रिटोरिक्स और भाषण देने से कांग्रेस का काम चल नहीं रहा। दिक्कत ये होगी, कांग्रेस सोच रही थी कि हम वाकपटुता के माध्यम से ही या 2-4 ट्वीट कर करके या टीवी पे आकर के एक लंबा, देखिए प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करना असंभव है, उनका कार्य बताता है। वो निस्वार्थ सेवा देश की कर रहे हैं, और जिस प्रकार से वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और सून विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 2047 तक मैं समझता हूँ कि आप फॉसिलाइज होने वाले कांग्रेस वाले, विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है पुराने अपने जो विरासत है, विरासत में जो आपकी खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, वो सारी जो है पूरी नैया जो है वो आपकी वो डूब रही है। अब प्रधानमंत्री जो है इस देश को अब नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप लोगों को आदत पड़ गई थी, हम जो भी कहें वो अल्टीमेट सत्य, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। वहां बरुआ जी कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो इस पराकाष्ठा की चटुकारिता कांग्रेस को पड़ी हुई थी, लेकिन उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कंफर्ट जोन में सेंध लगा दी। अब वो बेचारे फंसारे करे क्या, हमारी तो जो है, तो इस प्रकार की बातें करना, बचकानी बातें करना कांग्रेस को बंद करना चाहिए। अंतःकरण में झांके और देखिए कि देश में अगर काम करना है तो ढंग से करिए, ग्राउंड पे आइए, जमीनी हकीकत समझिए। प्रधानमंत्री का आलोचना करने से जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए हमारे इस बार 400 पार आएंगे। यश श्रीवास्तव, आपके सवालों का जवाब मुझको लगता है मुकेश त्यागी जी ने, जो आप बहुत ही अग्रेसिवली आपने शुरुआत की, मुझे लगता है कि मुकेश त्यागी जी ने जवाब दे दिया। क्या कह रहे हैं?
आपको जो भी लगता हो आपका विचार है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जिस तरह आपने मुकेश बिना इंटरप्ट किए सुना है, अरे मुझे भी सुना है, आपको कुछ पूछना हो तो मेरे बोलने के। तो ये जो अभी मुकेश त्यागी जी फेंक रहे हैं और ये कौन आपको बहुत विश्लेषक वहां शिकायत पे है, आप टाइम ले लीजिए, ठीक है, चलिए आपको शिकायत है, आप टाइम लीजिए, लेकिन कम से नहीं, कम बिल्कुल है सम्मान के शिकायत साथ। हमें। मैं कहती हूँ नहीं, सम्मान के देखिए, साथ। प्रधानमंत्री मेरे ही नहीं है, आपके जी, पूरे जी, देश के। नहीं नहीं सबके हैं, देखिए, यही तो विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, सोच अलग अलग हो सकती है, विरोध- लड़ाई विरोध सब हो सकता है, सब जायज है, लेकिन सम्मान के साथ अगर आप करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, ये मुझे लगता है आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए अपनी बात प्रीति जी, रखिए आप। प्रीति जी, जुमलेबाज को जुमलेबाज कहना अपमान नहीं होता। जुमलेबाज को जुमलेबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं इतनी लंबी लंबी फेंकूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। आज पूरी दुनिया वॉर रुकवा दी पापा का मीम चला रही है, ठीक है। तो ये सम्मान अपमान हमें मत सिखाइए। कांग्रेस का सम्मान अपमान कैसे भाजपा वालों ने किया है, गांधी नेहरू के बारे में क्या विचार रखे हैं, इनकी पार्टी के लोगों ने गांधी के पुतले पे गोलियां चला चला के सेलिब्रेट किया है। आप हमें अपमान मत सिखाइए। राम मंदिर के जमीन के घोटाले में 15 मिनट में रजिस्ट्री 3 गुना कीमत पे हुई थी, चंपत राय उसमें इन्वॉल्व है। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। ये इनके बीजेपी आरएसएस वाले राम मंदिर के नाम पे 2 बार चंदा वसूल चुके हैं, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जिसको जो यहाँ पे बत्ती फेंकनी हो, जो गप्पे हाँकनी हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके फेंके, हमें मत सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है, बस ये अंतिम निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। कोई मामला पब्लिक विचाराधीन इंटरेस्ट लिटिगेशन में तो बोल ही रही हूँ, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन मैं क्यों करूं? नहीं, राम मैं मंदिर के क्यों जमीन करूं? को लेकर के आपने उजागर किया, बहुत देखिए देश नहीं, हित में अगर नहीं, आपको नहीं, लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, आपको जानना चाहिए। मैं सजेस्ट कर रही हूँ, नहीं जानना ये आपके अधिकार क्षेत्र मैं है। आपको फिर से याद दिलाता हूँ प्रीति जी, आपने इन दोनों के बीच में इंटरप्ट नहीं किया है, मुझे भी बोल प्लीज। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जहां तक सवाल है, तो कई लिटिगेशन चल रहे हैं। मणिपुर का चल रहा है, महिला पहलवान का चल रहा है, वो जो न्यू ईयर ईव पे हुआ था उसका चल रहा है। किसी की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं अभी कह चुका हूं आपको, जैसे ही मणिपुर बोलो या संदेश खाली चिल्लाएंगे, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर देखने के बाद भी इन्होंने संदेश खाली में इंटरव्यू नहीं किया समय रहते। 15 दिन तक पहले खबर वायरल करी, अब एक महिला को टिकट दे दिया। मणिपुर में तो अपनी पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं उतार रही है, क्योंकि जानते हैं वहां जाएंगे तो अभी पता देगी पब्लिक कितना पार और कितना आगे। तो देखिए, लंबी फेंकना बहुत आसान है, अपने पसंद के पत्रकार को बैठा के हम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, पुछवाना बहुत आसान। इनमें हिम्मत हो, पब्लिक के सामने आ जाए, किसानों के बीच में जाके बैठ जाए, बेरोजगार युवाओं की भीड़ का सामना करके दिखा दें, जिन महिलाओं के साथ गलत हुआ है उनके बीच में जाके दिखा दें, जो युवा अपना कोरोना के समय पीएफ मांगते मांगते पुलिस से पिट रहे थे, उससे जाके बात करके दिखा दें। नोटबंदी में जिसके बच्चे लाइन में दब के मर गए, उनसे बात करके दिखा दें, तब ये बात करें। यहाँ ये अपने मन के, ये हमें नहीं मालूम है स्मिता प्रकाश एएनआई की है, वो किस तरह इंटरव्यू लेती है, क्या होता है उनके ट्वीट में, किस तरह की उनकी बातें होती है, किस तरह से मीडिया का वो जो एक हिस्सा है वो दिन रात लगा रहता है चाटुकारिता करने में। एएनआई ग्रुप से ज्यादा झूठी खबरें इस देश में किसी ने छापी नहीं। अरे आपके जितने मुद्दे रहे, आप मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि आप बोलने दे रहे हैं, रुक जाइए। आप एक बात बताइए, पूरे 5 साल आप लोगों ने जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर सवाल पूछे हैं, जब मौका है कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने सनातन पर जवाब दिया, राम मंदिर को लेकर राजनीति पर जवाब दिया, रशिया यूक्रेन वॉर पर जवाब दिया, तब आप मणिपुर चले जा रहे हैं। मतलब आप एक काम कीजिए ना, पूरा क्वेश्चन सेट बना के आप ही देकर आइए। क्या जवाब दिया रशिया यूक्रेन वॉर पे? आपने सुना नहीं इंटरव्यू? पापा सुनिए प्रीति जी, वॉर रुकवा दी पापा दुनिया का सबसे बड़ा मीम बन चुका है। मुकेश त्यागी जवाब देंगे आपको। नहीं, आप मुकेश त्यागी पार्टी के प्रवक्ता ही आपको जवाब देंगे। मुकेश जी बोलिए। जी आइए। क्या प्रश्न है इनका? कोई प्रश्न नहीं है मुकेश जी, प्रश्न बस इतना सा है कि आप फेंकना कम बंद करेंगे। देखिए, एक तो शब्द पर आप लगाम दीजिए। कोई शब्द गलत नहीं है मुकेश जी, कोई गलत शब्द नहीं है। आपके पास जवाब हो तो दीजिए, फालतू मत मचाइए। आप सोचिएगा कि यहाँ पे राष्ट्रीय प्रोडक्शन जैसा चलेगा तो नहीं होता है। ये आप देखिए, आप जो है अपनी परवरिश के मूल्य प्रतिबिंबित कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें लगाम देना, एक मिनट मुकेश त्यागी, आप तो प्रधानमंत्री को चोर भी कहते हैं। आप तो प्रधानमंत्री को बात करोगे ना, तुम्हारी पार्टी में एक से बढ़ के एक अपराधी भरे हुए हैं। तू तड़ाक नहीं, तू तड़ाक नहीं, प्रीति जी आप प्लीज मुकेश जी आप ब्रिंगिंग पे नहीं, मुकेश जी आप ब्रिंगिंग पे नहीं, पर्सनल मत जाइए। आप पार्टी से रिलेटेड कटाक्ष कीजिए प्लीज। नहीं, पर्सनल मत जाइए।
नहीं, ये क्या कह रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्या मतलब है आपका फेंकने का मतलब? मैं फेंक रहा हूँ? ये गंभीर डिस्कशन चल रही है, गंभीर डिबेट चल रही है। आप ये फेंकना कह करके क्या मतलब वो कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं? मैं सीरियस डिबेट कर रहा हूँ आपके साथ। आपके साथ बचकाना डिबेट नहीं करता हूँ मैं। आपको ये फेंकने फेंकने का शब्द सूट नहीं करता। इंटेलेक्चुअल डिबेट करिए तो करिए मेरे साथ। इस प्रकार की जो बचकानी करने का टाइम निकल चुका है। प्लीज यश श्रीवास्तव जी, फैक्ट्स पे बात कीजिए प्लीज। इस तरह से डिबेट, देखिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद एक डिस्कशन। एक सेकंड, अगर आपके सवाल हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सवाल पूछिए, सामने प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, वो जवाब देंगे। एक है मिश्रा जी, राहुल गांधी का तुरंत पलटवार आया, राहुल गांधी का तुरंत पलटवार है। वो कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री इसके पूरे मास्टरमाइंड रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर, इसलिए तो उनको इंटरव्यू करना पड़ गया। मतलब नहीं इंटरव्यू दें तो भी प्रॉब्लम, इंटरव्यू दें तो भी प्रॉब्लम। नहीं, इंटरव्यू लेना देना संवाद तो हमेशा होता रहना चाहिए। प्रीति जी, मैंने जवाब दिया नहीं है अभी तक। ठीक है, अब जल्दी से 10 सेकंड मुकेश त्यागी जी जवाब दीजिएगा। प्रीति जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन को मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने संभाला है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक बार सुना भी देते राम मंदिर पर क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद वापस डिबेट में आते जल्दी से। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैंने बहुत गंभीर लिया था जी। मैंने एक इवेंट के रूप में नहीं लिया था जी, मेरे लिए वो इवेंट नहीं था। वो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था आपके लिए? मैं मानता, मुझे दिखता था वो 500 साल का संघर्ष, मुझे दिखता था 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा, सपने, और देश के गरीब गरीब लोगों ने पाई पाई देकर के मंदिर बनाया है जी। ये मंदिर 3 चीजें मैं देखता हूँ। एक, 500 साल का अविरत अखंड एक निष्ठ संघर्ष, लाखों लोगों का एक काम के लिए बलिदान। दूसरा, लंबी न्यायिक प्रक्रिया, इतने सालों की न्यायिक प्रक्रिया, और न्यायिक प्रक्रिया के हर तराजू से तूल करके निकला हुआ, कसौटी हुआ। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग, ASI के द्वारा उसकी खुदाई, सबूत, ये एक बहुत बड़ा। और चौथा, हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों ने 1-1, 2-2, 5-5 रुपया जो भी दे सकते हैं दे करके ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है। ये ऐसे पहलू हैं कि जो भारत के स्वाभिमान को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सपनों को, भारत के संकल्प को और भारत के आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाले हैं। एक बार जल्दी से राहुल गांधी का पलटवार इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या है, जल्दी से वो भी सुना देते हैं। जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या फिर जो CBI का उन पे इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है, और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके ANI के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। जल्दी से डिबेट में मुकेश त्यागी जी, इस बाइट के बाद पहला आपका जवाब, इस बाइट के बाद क्या होगा? राहुल गांधी ने जो अभी कहा, मैंने सुनवाया भी, आपने सुना भी होगा, जल्दी से। गांधी जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन गए, आंख देख करके बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। बहुत उनको शुभकामनाएं। उन्होंने अच्छा है ना गौर से इंटरव्यू देखा, आपको तो खुश होना चाहिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को एकदम गौर से, गंभीरता के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि विरोधाभास के अंदर जो जिस प्रकार से इन्होंने काले कारनामे किए हैं, जिस प्रकार से 10 साल के कार्यकाल में UPA के 9 मेगा स्कैम हुए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने नेशनल हेराल्ड के केस में किस प्रकार से इन्होंने उसमें बेल में रिलीज हुए हैं, और तमाम ऐसे, अभी तो देखिए लैंडमाइंस खुलनी शुरू हुई हैं। अभी तो ये तेज था प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर। अब आप अगले कार्यकाल में देखिएगा, इनके जितने भी डाकू और चोर हैं सबको जेल के पीछे फेंका जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रखा था कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये वही है, अब राम के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। अरे आप तो राम के मंदिर को, राम को काल्पनिक कहते थे। जब सिब्बल हो गए तो साहब इसकी डेट को मुलतवी कर दीजिए।
तो आप और माइनॉरिटीज पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे राइट जो है पहले माइनॉरिटीज का है। आपने तो तमाम ऐसे देश के अंदर ऐसी ऐसी खाइयां खोदी हैं, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्पष्ट किया है। अब प्रधानमंत्री जी मोदी आ गए कि आपके चेहरे पे जो नकाब था वो नकाब उतार रहे हैं। अब वो आंखें पढ़ करके बता रहे हैं कि साहब वो आंखों से डर रहे थे। ये एएनआई का इंटरव्यू इसलिए किया गया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर आपने करा क्या, मुझे ये बताइए प्रीति जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर नहीं आती जिसको लेकर के इन्होंने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया और लगातार उसको पैरालाइज किया और तमाम प्रकार की बातें करी, चौकीदार चोर है, ये सब। पहले तो इन्होंने राफेल के केस में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी एमपी नेशन राहुल गांधी जी ने। उसके बाद इन्होंने अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती इनके पास कौन सा मुद्दा, ये स्वतंत्र रूप से कोई शोध करते नहीं है, इधर उधर की बात बेफाकियों पे चल करके मुद्दे चलाते हैं और फिर कहते हैं आप फेंकते हैं, आप ये हैं, जुमले हैं। अरे इस प्रकार की बातें करने से जनता ने आपको निष्कासित कर दिया। मैं तो ठीक है राजनीतिक विश्लेषक जी AK मिश्रा, राहुल गांधी के इस बयान के बाद आपका पहला जो विश्लेषण होगा वो क्या होना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं मैम। मैं तो बोलता हूँ राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उसी में जवाब भी है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि राहुल गांधी बोल रहे हैं ये एक्सटॉर्शन की प्लानिंग थी जो है चंदा इकट्ठा करने का, तो चंदा तो कांग्रेस को भी मिला, तो कांग्रेस भी एक्सटॉर्शन कर रही थी, ममता दीदी ने भी लिया, टीएमसी भी एक्सटॉर्शन, आरजेडी भी एक्सटॉर्शन। तो मान लेना कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक्सटॉर्शन किया। यही बात एक्सटॉर्शन शब्द को इंक्लूड करते हुए ममता बनर्जी बोल दे कि भाई ये एक्सटॉर्शन है, हमने किया, तो अपने अपने स्टेट में फिर सबने एक्सटॉर्शन किया। या तो इसको कलेक्टिव एक्सटॉर्शन मान लिया जाए कि पक्ष विपक्ष के सारे पार्टियों ने एक्सटॉर्शन का धंधा किया, और या तो इसको ये मान लिया जाए कि हाँ कोई चीज जो इनफॉर्मल पहले थी, जो कैश में किसने किसको चंदा दिया, जो जितना वसूल लेता था, कोई भाई बन के फोन कर देता था, कोई नेता बन के फोन कर देता था, तो कोई गली का मंत्री बन के फोन कर देता था कि जी पहुंचा दो। कम से कम ये चीजें तो दूर हुई। आरबीआई और एसबीआई इन सब में लिखा पढ़ी होने के कारण तो इसके अच्छे पहलुओं को भी देखे। रही बात किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अरे तो बंगाल में भी कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, डीएमके के स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना न मिलना ये एक प्रोसीजर है। अगर उसमें भी आपको डाउट लगता है तो इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उससे भी ज्यादा इंतजार नहीं है। 4 जून को कौन कितनी लंबी फेंकेगा। कांग्रेस पार्टी के ठीक है, कांग्रेस पार्टी काउंटर यश श्रीवास्तव। जब राजस्थान के अंदर जी अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया 64,000 करोड़ का, एक बार जरा 10 सेकंड यश श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी के एक बार क्या कहते हैं, काउंटर जल्दी से ले लेते जल्दी से। सबसे पहली बात इनको बता दीजिए, इनको पता नहीं है मिश्र को, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला मामला लंबित नहीं है, बार बार नहीं बोलती है मत अंकल। दूसरी बात, अगर आप अडानी की बात करते हैं तो हम तो कह रहे हैं अडानी पे बिठाओ, अडानी बॉन्ड में भी आरोपी है, कोई आरोपी है, सब जगह आरोपी हो, बिल के लिया है, अंदर करो अडानी। हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस करवाइए अंदर, है हिम्मत आप में, अडानी का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। बात करते हैं ये देखिए, अरे एक मिनट बीच में नहीं मुकेश त्यागी, बीच में नहीं मुकेश त्यागी जी प्लीज। मैं नहीं आपसे एक प्रश्न तो ठीक है, पूछ सकता हूं, आप दिख नहीं नहीं कुछ नहीं, और मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं जरूर दिखूंगा आपको। तो अब उसके बाद बात आती है कि भाई राहुल जी ने पहचान लिया, तो जिसको अपनी आंखें इतनी कॉन्फिडेंस हो कि भाई राहुल जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गए हैं, तो हमने तो आंख से आंख मिला के सब जगह जमीन पे चल के अच्छा है ना। देखिए पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो देख रहे हैं इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू नहीं देखा, आप जैसे ही आप लाइव है आपने कहा मैंने इंटरव्यू देखा ही नहीं देखा। तो राहुल गांधी देख के बैठे इंटरव्यू, आंखों में देख लिया उतना ही देखा है, राहुल गांधी ने उतना ही देखा है जितना आपके यहाँ टीवी पे दिख रहा है, उतना ही मैंने देखा है, उतना ही किसी भी सेंसिबल व्यक्ति ने देखा है वो इंटरव्यू। अगर आप बैठ के ये पूछ रहे हैं कि 2047 का चुनाव करने तक क्या सारे चुनाव फॉर्मेलिटी है, हमें नहीं देखना ऐसा फालतू इंटरव्यू। हमें सवालों के जवाब चाहिए, देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है, महंगाई सबसे ज्यादा क्यों है, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। लॉजिकल सवाल है, एक लॉजिकल सवाल है, बिना इंटरव्यू देखे आपको कैसे पता कि उन्होंने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए हैं? क्योंकि उनमें अगर इनको इंटरव्यू में सवालों के जवाब देने होते तो, एक मिनट प्रीति जी जवाब सुनिए ना। हाँ। अगर उनको सवालों के जवाब देने होते इंटरव्यू में तो वही एएनआई, वही स्मिता प्रकाश नहीं होती, कोई नया व्यक्ति होता है जो उनसे सालों से तीखे साल। ठीक है, 400 पार पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, जल्दी से सुनवाते हैं। इस बार 400 पार का नारा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी है, घोषणा पत्र में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में, जल्दी से सुनवाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार
दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं हमको हर एक को कहता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूं, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूं। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था, तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करेंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है मिला होगा यश श्रीवास्तव। आपने कहा कि ये जो वार्डरोब चेंज कर करके कपड़े पहने, प्रधानमंत्री ने कहा मेरे कपड़ों से भी प्रॉब्लम है। प्रीति जी, यदि आप मुझे सुन पा रही हैं तो ये जो डायलॉग है ना, ये फैशन, मॉडलिंग और फिल्म और रियलिटी शो बनाए देते हैं। देश का प्रधानमंत्री ऐसी करता हुआ अच्छा नहीं लगता। सवाल ये है कि 8,000 की तनख्वाह आदमी को ऐसा क्यों है कि वो महीने करोड़ों के बदल लेता है? उस देश जहाँ लोग भूखे, जहाँ 80% खुद राशन देने की बात करते हैं, जहाँ 50 साल तक बेरोजगारी है, वहाँ तो अपना कपड़ा बदलना याद आ रहा है और उस पर जवाब देना याद आ रहा है। 700 किसानों की मौत पर जवाब दीजिए, महिला पहलवानों पर जवाब दीजिए। एक दूसरे नेटवर्क की रिपोर्टर थी, उन्होंने ब्रिजभूषण से जाके सवाल किया तो ब्रिजभूषण ने माइक तोड़ दिया, उस पर जवाब दीजिए। रिपोर्टर तो आपके ही साथी हैं, रिपोर्टर हैं आपकी तरह। उनका खुद का चैनल का आदमी बोल रहा है लबड़ धो दो सवाल पूछने वालों को। देखिए मिश्रा जी, मालदीव्स पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जो उनके एक सेकंड यश श्रीवास्तव, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ, 2 मेहमान और हैं। यश श्रीवास्तव, ए.के. मिश्रा जी, नेबर कंट्रीज के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में भी प्रधानमंत्री ने मुखर तौर पर कहा है। साथ ही उन्होंने, आपने सुना होगा कि मालदीव्स पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी हमारा जो पड़ोसी देश है इस तरह से अगर वो सोचेगा, अपने मन में चीज़ें रखेगा, तो उसे जवाब भी बेहतर तरीके से मिलेगा। क्या कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत आज उस देश का नेतृत्व कर रहा है कि अगर भारत की बुराई के बारे में या भारत को लेकर कोई नेगेटिव सोचता है तो उसको जवाब देने के लिए देश तैयार है? नहीं, बिल्कुल। और इसके उदाहरण है, मालदीव ही नहीं, मालदीव के पहले आप देखिए नेपाल में ओली साहब आए थे, उसके पहले देखिए कनाडा में भी इस तरीके का बवाल हुआ था, उसका जवाब दिया गया था। हाँ। अपने पहले टर्म में ही प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव के भाषणों में भी बोला था कि भारत न सर झुका के बात करेगा, न सर उठा के बात करेगा, लेवल में बात करेगा, मतलब जैसे को तैसा। तो ठीक है, मालदीव ने किया, कनाडा ने किया, पाकिस्तान ने किया। आप ये देखो, कटोरा, पाकिस्तान की हालत 70 साल में पहली बार हुई है कि कटोरा पकड़ लिया है उसने। ऐसे जितने देश थे, एक लंबी फहरिस्त है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। हमारे कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे थे इतने लोग भूखे पड़े हैं। अरे कहाँ भूखे पड़े हैं साहब, यहाँ जब देखो अब मटन की रेसिपी यहाँ पे जो है वीडियो पे जा रही है, और खुद राहुल गांधी मटन बनाना सीख रहे हैं, भूखे पड़े हैं। साल भर यहाँ बिरयानी बट रही है शाहीन बाग में, 2 साल तक 4-4 हजार। हंगर इंडेक्स में पीछे हम, 80 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त में राशन हम दे रहे हैं, 2-2 साल तक बिरयानी हम बांट रहे हैं। हंगर इंडेक्स में पीछे हम। कौन भूखा है? मटन रोज हम बनाना सिखा रहे हैं लोगों को। राहुल गांधी जैसा नेता मटन बनाना सिखा रहा है यहाँ पे, और भूखे हमें। शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है, 400 पार पर प्रधानमंत्री, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। मुकेश त्यागी जी, 400 पार के नारे पर प्रधानमंत्री ने जो इस इंटरव्यू में कहा, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस 10 साल का जो कार्यकाल है उसके अंदर ठोस उपलब्धियों का है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर के, मैं समझता हूँ जिस तरह की पॉलिसीज निकाली है, उससे उनके 60 साल का जो वो था कार्यक्रम, उसके मुकाबले लोगों को लगने लगा है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा इस समय कोई ऑप्शन है नहीं। जब भी राहुल गांधी जी की किसी की भी स्मृति आती है जनता के दिमाग में, ठीक है। बोले ये प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके अंदर क्षमता है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो प्रधानमंत्री जी का काम है, काम बोल रहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। और ये लोग जो है जो गरजते बरसते नहीं है, इतना तो जानते ही नहीं है, बस गरजते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने ठोस कार्यकाल के आधार पर ही 400 पार करने की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सचमुच में ये हकीकत है कि जिस प्रकार से मैं भी लोगों से मिल रहा हूँ और जिस प्रकार से साउथ के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वचन स्थापित किया है, मैं समझता हूँ कि वहां से भी हमारी झोली में बहुत सारी चीज आने वाली है। तो ये नहीं आने वाला शक्ति प्रधानमंत्री ने कहा, ये देखते रहिएगा 400 की ठीक से है, भी पार बहुत बहुत जाएंगे। शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।